दीपक ने मुझे अपने कुछ अनुभव आपको बताने के लिए कहा है, साहित्य के क्षेत्र के। और यूँ कहिए कि पिछले 60 वर्षों से साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। और ठीक है, कविता लिखता हूँ, समालोचना भी लिखता हूँ और कई पुस्तकें मेरी प्रकाशित है। बहरहाल मैं मेरे बारे में इतनी बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपने कुछ संस्मरणों के साथ मैं जो वर्तमान में स्थितियां हैं साहित्य को लेकर, उन पर आपसे चर्चा करूँगा। मुझे आशा है कि आप जो है इसमें सहभागिता करेंगे। मैं तो जैसे पुराना समय में जैसे याद करता हूँ, तो मैं जैसे एक कविता के क्षेत्र को यदि लूँ तो मुझे याद आते हैं कि हर शहर में हर साल में कई कई कवि सम्मेलन होते थे और उनमें बहुत सारे हमारे जो अब वरिष्ठ रचनाकार हैं, जिनमें से अधिकांश दिवंगत हो चुके हैं, उनकी कविताएं हम सुनते थे। और उस समय कविता के प्रति हम हमारी पीढ़ी के लोगों में इतना लगाव था, इतनी रुचि थी कि उन कवि सम्मेलनों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते थे। जैसे कि आज आप देखेंगे कि कुछ लोग जो साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या कि जैसे हिंदी के शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो लोग या उसमें भाग लेते हैं, या बहुत स्पष्ट कहूँ तो जिनकी रोजी रोटी से कुछ हद तक जुड़ी हुई है, सामान्यतः वे लोग ये भाग लेते हैं। लेकिन मुझे वो समय याद आता है जबकि मैं जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में था, तो हम लोग जो साहित्य का आयोजन करते थे उसमें लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, इनके छात्र भी और उनके वहाँ के प्राध्यापक जो है उसमें सम्मिलित होते थे और सामान्य जन भी उनमें शामिल होते थे। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जयपुर में हर साल लगभग 3-4 बड़े कवि सम्मेलन होते थे और उनमें ये आलम था कि पूरी रात रात भर कवि सम्मेलन चलता था। उस समय आज मुझे बड़ा रोमांच होता है ये बताते हुए कि उस समय हमारे माननीय कवि साहित्यकार सेलिब्रिटी हुआ करते थे। जैसे कि आजकल फिल्मों वाले सेलिब्रिटी होते हैं, जैसे कि आज क्रिकेट वाले सेलिब्रिटी होते हैं, जैसे कि आजकल और जो स्टेज प्रोग्राम करते हैं वो सेलिब्रिटी होते हैं। लेकिन उस समय मैंने वो समय देखा जिस समय साहित्यकार जो थे, कवि जो है, वो सेलिब्रिटी हुआ करते थे। मुझे याद आता है कि कवि सम्मेलन में आमतौर से, जैसे नाम करूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं, गोपाल दास नीरज हैं, संतोषानंद हैं, बाल कवि वैरागी है, काका हाथरसी है, निर्भय हाथरसी है, और इसके अलावा और बहुत सारे लोग जो है कवि सम्मेलन में भाग लेते थे। और उन कवि सम्मेलनों में आज यदि कुछ कवि सम्मेलनों की प्रवृत्ति है तो वो दुर्भाग्य से हास्य कवि सम्मेलन के नाम पर चुटकुलेबाजी के सम्मेलन हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस समय पूरे कवि सम्मेलन में आप गंभीर रचनाएं सुनते थे। और मजे की बात ये
कि सारे तबके के लोग उन गंभीर रचनाओं को सुनते थे, चाहे वो वीर रस की हो, चाहे वो श्रृंगार की हो या और किसी तरह की हो, वे चाहे कोई व्यंग्य की हो, चाहे हास्य की हो, सब उच्च कोटि की होते थे। उसमें एक गंभीर चिंतन और एक शब्द की साधना दिखाई देती थी उन रचनाओं में। जब हम उनको सुनते थे तो अब मैं आपको क्या कहूँ मैं कि हमारे गोपाल दास जी नीरज जो थे, वो तो अकेले कवि सम्मेलन में 2.5-3 घंटे तक अकेला उनको पाठ होता था पूरे रात भर में। और इसके अलावा संतोष आनंद तो अभी तक जीवित भी है। पिछले दिनों उनको टीवी पर देखा तो मैं तो रो पड़ा। जिस समय जिस तरह की उनकी शारीरिक अवस्था है, उसमें भी वो आए थे उस पर टीवी पर। तो वो लोग अब अधिक लोग सब चले गए हैं। अब क्या बताएं आपको, रामधारी सिंह दिनकर जिस समय कविता पाठ करते थे उस समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते थे। आपकी जो भावनाएं थी, देखिए ये बात है कि साहित्य का या कविता का सबसे बड़ा जो मूल्यवान योगदान होता है कि आदमी में उदात्त भावनाएं निर्मित हों, उदात्त मूल्यों का निर्माण हो। आज मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, आज भी हम करते हैं और उस तरह का है, लेकिन उस समय जो एक जबरदस्त बात यह थी कि इस बात का ध्यान रखा जाता था कि चाहे हास्य व्यंग्य की कविता भी हो, लेकिन उसमें भी उदात्त सामाजिक मूल्यों का महत्व रहता था। आज जो है कोई भी कार्यक्रम में जैसे होते हैं कई बार, अब बहुत ही कई बार तो बड़ी छिछली बातें सुनाई जाती हैं और उनको सब बड़े हंसते हैं और करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात दावा करता हूँ कि उस समय की जो हास्य रचनाएं हैं उनमें आज भी वो हास्य रस का संचार करने वाली शक्ति है, जो कि अब जो चुटकुलेबाजी के नाम पर जो कविताएं की जा रही है उनमें नहीं है। अभी तो अब ये हालत हो गई है कि हमारे कई कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं समझे आप इसको, लेकिन जैसे हमारे कई अच्छे खासे कवि लेखक हैं, वो तो कथावाचक बन गए हैं अब, और इस तरह की उनकी प्रवृत्तियां उन्होंने धारण कर ली हैं। कवि सम्मेलन जो होते थे उस समय सरकारें भी रुचि लेती थी। आपको याद होगा कि आप में से जो जो युवा हैं उनको सब शायद हो याद नहीं हो, लेकिन प्रत्येक 15 अगस्त पर और प्रत्येक जो जिला हेडक्वार्टर पर बड़े जबरदस्त जो है कवि सम्मेलन हुआ करते थे। और उसमें उस प्रांत के, उस जिले के जो कवि हैं उनको अवसर मिलता था, वो अपने अच्छी कविताएं सुनाते थे वहाँ पर और लोग इकट्ठे होकर के रात रात भर उनको सुना करते थे। दुर्भाग्य से वो परंपरा मेरे देखते देखते ही वो समाप्त हो गई। आज वो उस प्रकार की कोई रुचि नहीं रह गई है। और वो तो स्पष्ट रूप से, जैसे मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन साहित्य और संस्कृति को लेकर के कोई जैसे इतनी स्पष्ट नीति भी कोई सरकारी नहीं है। ठीक है, अकादमियां हैं, बनी हुई हैं जो पुरस्कार देती हैं और उन दुर्भाग्य से वे भी राजनीति के शिकार हो जाती हैं। इस प्रकार की बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि ये संस्था जो दीपक चलाते हैं या जो आप लोग इनके मित्र लोग आप सब लोग चलाते हैं, जो कि एक तरह से एक अपने मिशन के रूप में कहिए या कि वो अपने एक शौक से चलाते हैं, तो उनका जो योगदान है वो एक बना हुआ है। और यूँ कहिए कि वे उस साहित्य धारा को और उस कविता की जो धारा है उसको जीवित रखे हुए हैं और इसमें इनका बड़ा योगदान है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन उनकी सीमाएं हैं और उस सीमा तक वो सीमित है। वो जो व्यापकता है वो नहीं है।
दूसरी बात, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में था, तो हम जो है खाली कवि जो है उनकी बात ही मैं आपसे नहीं करूँगा। उस समय जो बड़े अच्छे लेखक, आप जैसे मैं आगे जी को याद करता हूँ, हमने बुलाया, आगे जी को बुलाया, यशपाल जी को बुलाया, कमलेश्वर को बुलाया, नागार्जुन बाबा को बुलाया, और इतने लोगों को हमने वहाँ पर, तो जब ये जब आए, इनको बुलाए, तो मैं तो चकित रह गया। यानी आप अब चकित हो जाएंगे, हम तो उस समय चकित होने का प्रसंग नहीं था, लेकिन उनको सुनने के लिए मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज के विद्यार्थी और प्राध्यापक आए सुनने का सुन। आज दुर्भाग्य से एक ये स्थिति आ गई है कि साहित्य के प्रति जो सामान्य आदमियों की जो रुचि है, दूसरे विभागों की, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो दूसरे विभाग हैं, उनकी रुचि भी घटती जा रही है। देखिए, साहित्य एक ऐसा विषय है जिसका जुड़ाव जितने भी विषय हैं, चाहे आजकल के आप टेक्नोलॉजी हो, चाहे भले आप कॉमर्स है, साइंस है, मेडिकल, जो भी लीजिए आप, लेकिन साहित्य के प्रति जुड़े जुड़े हुए रहना उस क्षेत्र के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि साहित्य में देश की संस्कृति, देश का इतिहास, देश की जो जो जो, जो कलात्मकता है, उसका प्रवाह उसमें रहता है। उसमें आज आप जिससे आप जिन विषयों का अध्ययन करते हैं, और आजकल भाई इस समय तो बाजारवाद का बड़ा जोर है और आर्थिकता का बड़ा एक तरह का प्रेशर है, दबाव है, उस दृष्टि से वो केवल अपने सीमित विषय तक सीमित रहते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि जन जन जो है आप उससे जुड़े, किस रुचि रखें। अब जो है एक दूसरी बात, ये जो वर्तमान में जो लिख रहे हैं मेरे जो युवा मित्र हैं, उनके लिए मैं एक बात कहूँगा मैं, या जो मुझे कमी दिखाई देती है, वो ये है कि अध्ययन की बहुत कमी हो गई है। पहले जो क्या लिखा गया है, पहले जो हमारे वरिष्ठ रचनाकार क्या लिख गए हैं या क्या लिखा हुआ है, उसका अध्ययन बहुत कम हो गया है। उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि वर्तमान में जो रचनाएं हो रही हैं, उनमें वो स्तरीयता नहीं आ पा रही है, वो गहनता नहीं आ पा रही है। पहले क्या लिखा जा रहा था, वो उसके प्रति चूंकि जानकारी नहीं है, इसलिए अब हम समझते हैं, हमारे जो नए जो युवक साथी हैं, वो समझते हैं कि हमने जो लिख रहे हैं वो अंतिम लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है। और आप, हो सकता है कि आप रिपीटेशन कर रहे हैं उसका, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए लिखते हैं। हो सकता है कि आपका आपने बहुत अपने सीमित अनुभव से कर रहा है। देखिए, कविता या साहित्य की रचना करते समय शब्द को जो है साधना बहुत आवश्यक है, और उसकी साधना और वैचारिकता को साधना, चिंतन को साधना, और इसके साथ में एक सबसे बड़ी बात जो है ये है कि इन सब को साधने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है, कि पढ़ने में रुचि जरूर लें आप। जिस क्षेत्र में, यदि आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, तो उस क्षेत्र के, या और कोई लेख वगैरह लिखते हैं, आलोचनात्मक लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उनके पहले पढ़िए उनको कि उनके संबंध में पहले क्या लिखा गया है, हमारे पूर्वजों ने क्या लिखा है, उसमें क्या रचना की है, और तब उससे जाकर के आप नया क्या योगदान दे सकते हैं, तब आपका उसमें महत्व है। सबसे बड़ी बात मैं जैसे मेरे युवा मित्रों को ये कहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन एक बहुत जबरदस्त बात है। आप जिस समाज में रहते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, आप उनको केवल देखिए मत। जो केवल देखता है और लिखता है, वो लिखता ही है खाली। लिखता वो ऐसे ही जो उसको ऑब्जर्व करता है, जो उसका पूरी तरह से निरीक्षण करता है। उसका कोई घटनाएं हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई आदमी ये व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आप रेल में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, किसी समारोह में बैठे हैं, कोई आदमी किस तरह से व्यवहार कर रहा है, देखिए तो सही, जरा उसको ऑब्जर्व कीजिए आप, और उसका प्रयोग आप अपने लेखन में कीजिए। आप परिस्थितियों में लोग किस प्रकार से रह रहे हैं,
आपके शहर में चारों तरफ लोग आपके देखिए किस तरह से फुटपाथों पर रहते हैं, किस तरह की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कीजिए, आप उसको देखिए। आप यदि लेखन में रुचि रखते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक साहित्यकार की ये सीमा है कि वो जाकर के उनको उनके जीवन स्तर को सुधारने में या उसमें कोई रचनात्मक योगदान नहीं दे पाएगा, लेकिन उसका ये रचनात्मक योगदान है कि वे उनके जीवन को, उनकी परिस्थितियों, उनके व्यवहारों के ऊपर लिखे, उस पर वो रचना करे, तभी जो है उसका योगदान स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ सकता है। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें छूट गई है। अब कई बड़े साहित्यकारों की संगति रही, उनका स्मरण आता है तो अभी भी रोमांचित हो उठता हूँ मैं कि किस प्रकार के, कितना उनकी वक्तृता जो थी क्या थी। अभी तक भी जो है जैसे आलोचना के क्षेत्र में अभी भी हमारे बहुत अच्छे मित्र कई मौजूद भी हैं अभी। रामविलास शर्मा जो थे, वो बड़ा क्या उनके व्याख्यान होते थे। राहुल सांकृतन थे उनके, और अभी अभी नामवर सिंह जो जा चुके हैं, जिन्होंने के आलोचना को एक अपना एक दिशा दी, हिंदी आलोचना को, साहित्य को, तो उन लोगों को हमने सुना है। और इस प्रकार की सुनने की प्रवृत्ति रखिए। एक सूत्र में अब आपसे अंत में एक बात कहूँगा कि अधिक से अधिक चेष्टा ये कीजिए कि सुनिए, सुनाने की चेष्टा कम कीजिए। सुनाने की चेष्टा जितनी कम करेंगे और सुनने की चेष्टा ज़्यादा करेंगे तो आपका जो आप सुनाएंगे वो बहुत सफल होगा, लोगों के दिल में उतरेगा, बहुत हृदय में जाएगा। लोग अनुभव करेंगे कि आपने एक बहुत गंभीर बात कही है, चिंतनपूर्ण बात कही है। इस प्रकार की शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सबके साथ में मैं जुड़ना चाहता हूँ इस रूप में कि आप अधिक से अधिक पढ़ें, अध्ययन करें और अधिक से अधिक बहुत सुंदर लिखें, अपने लिखे हुए को जांचें अच्छी तरह से। ये मैं आपसे एक आजकल की एक प्रवृत्ति है जिसको मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जैसे एक बार लिख लिया और समझ लिया कि बस ये अंतिम लिखा गया है, जो आपने लिख लिया है उसको भी आप पूरी तरह से दोबारा कई बार देखिए कि क्या आपने जो शब्द लिखे हैं उनकी जगह दूसरा कोई बढ़िया शब्द आ सकता है क्या, क्या आपने जो बात लिखी है, बात कही है, उस बात को किसी और ज़्यादा बढ़िया ढंग से कहा जा सकता है क्या। इन बातों पर गौर करेंगे तो इसमें आपके लेखन में सुधार रहेगा। और बस इतना ही कहूँगा कि आपकी जो है भावनाएं हैं उनको अपने उदात्त बनाए रखिए, बातों को समझने की और बातों को कहने की, दोनों के बीच में जो अंतर है ना उसको पाट करके और समानांतर रखिए उस चीज़ को एकदम से, कि आप अपनी समझ को इतनी ज़्यादा चिंतनशील, मननशील बनाएं कि जब आप कोई कहें तो लोग उसको बहुत ध्यान से सुनें और समझें। धन्यवाद। थैंक यू।